बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं, तीनों मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ खबरें क्या हैं। नंबर एक तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने यानी उनका बेंच था, वो सरबराही कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 मज़ीद नशस्तें चली गई हैं उनके फैसले के नतीजे में, और वो चली गई हैं मुस्लिम लीग नून के पास, यानी हुकूमत के पास चली गई हैं। और ये कैसे हुआ इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, और PTI इस पर क्या करेगी वो भी बताता हूँ मैं आपको। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनरल फैद हमीद गिरफ्तार हो गए हैं और फ़ौज ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली कौन से ऐसे कारनामे किए थे कि उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था और क्यों वो गिरफ्तार हुए, और अभी कौन सी चीज़ें बाकी हैं। और एक इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी बड़ा अहम है। सबसे पहले मेरे ख्याल में स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि चीफ जस्टिस को तौसी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न मानने पर हम एहतजाज करेंगे। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है ना, पहले आप सुन लें कि वो गले पड़ा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा इस वक्त हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हुकूमत को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो कानून बदल दें आप, आईन बदल दें आप, और आईन बदलने के लिए उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। देखिए, गौर कीजिए, अगर आईन बदलना है तो ये जो फैसला है ये हुकूमत के हक में होना चाहिए। अब फैसला हुकूमत के खिलाफ है और फैसले को ना मानने के लिए आईन बदलना है। मामला ये है कि आईन तो वो बदल ही नहीं सकते जब तक फैसला उनके हक में नहीं आता, और फैसला उनके खिलाफ आ चुका है। फैसला खिलाफ आने की सूरत में उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, अब वो आइन को तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर अभी जो मौजूदा आइन है उसके मुताबिक तो उन्हें फैसला मानना पड़ेगा, और ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत क्लियरली कही। लेकिन हुकूमत जो है वो एक तसादुम की फिजा बना रही है, जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी जज साहब को तकरीर नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बातें की। उन्हें इससे पहले जो जजेस की तकारीर है वो याद नहीं है? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब जाके तकारीर नहीं करते थे? क्या कादी फ़ायद ईसा साहब जाकर तकारीर नहीं किया करते थे? क्या बाकी जज साहिबान जाकर तकारीर नहीं किया करते थे या बातचीत नहीं करते थे? तमाम जजेस आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बातचीत करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अतरुल्लाह साहब को अमेरिका में बुलाया गया, वहां पे उन्होंने बार के मेंबर के साथ खिताब किया है। वहां उन्होंने बताया कि एक्चुअली पाकिस्तान के एक जज के तौर पे वो किन चीज़ों पे बात करना चाहते थे वो उन्होंने बताई। तो पूरी दुनिया में जजेस बार्स के साथ और मुख्तलिफ तकारीब में अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो है, जो उनके अपने रूल्स होते हैं उनके मुताबिक वो तकारीर करते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये इसलिए कहा कि उन्हें अब मंसूर अली शाह साहब पसंद नहीं आ रहे, और उनका जो पहला ही फैसला है, बड़ा फैसला, तगड़ा फैसले तो उन्होंने पहले भी बहुत दिए, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का एक बड़ा फैसला है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे। और मंसूर अली शाह साहब ने उस पूरी तकरीर में ज्यादा जोर दिया फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से। तो फैसले पे तो अमल दरामद करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने जो है वो उसमें एक लड़ाई की फिजा बना दी है। देखिए, अब एक्सटेंशन कैसे की जा सकती है, या आईनी तरमीम ये हुकूमत करना चाहती है या 2/3 अक्सरियत लेना चाहती है तो कैसे ले सकती है, इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। यानी जो इनके पास रास्ता है, एक तो ये है कि 3 बंदे अभी चले गए, कादी फ़ायद ईसा साहब वगैरह ने जो फैसला दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या किया उन्होंने। तो 3 बंदे चले गए, PMLN के नंबर और बढ़ गए, तो हुकूमत की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इन 3 बंदों के साथ एक आधी मखसूस नशिस्त भी चली जाएगी, तो 4 हो गए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA है वो उनका इंतकाल हो गया, वो वहां पे जल्दी से इलेक्शन करवाएंगे, फिर एक MNA अपना लाएंगे धांधली करके, मैं पहले आपको बता रहा हूं। तो इस तरह उनके 5 हो जाएंगे। फिर वो जो बाकी जमातें उनको मनाएंगे कि कुछ भी करके आप हमें 1 2 3 वोट आप दे दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, वो ये करने की कोशिश करेंगे। फिर कोई और गेम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद सीटें छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। इस तरीके के अंदर कादी फ़ायद ईसा साहब या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कामयाबी के इम्कानात, 2/3 अक्सरियत मिलने के जो इम्कानात हैं वो आप 20% समझ लें। 80% शिकस्त है, और वो 20% भी सर धड़ की बाजी लगाकर ये करेंगे अगर करेंगे तो। जो एक ही तरीका है आसान, वो ये है कि फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए जो मखसूस नशिस्तों वाला है। या तो फैसले पर अमल दरामद ना करें, या फिर रिव्यू के अंदर जाएं
और कम से कम 2 जजेस अपनी राय बदल लें, और जब 2 जजेस अपनी राय बदल लें